प्रश्न, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इस प्रश्न को हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस प्रश्न को सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे और उसके लिए लिखेंगे हल। दिया है रेखिक समीकरण युग्म और उसके बाद में पहले वाले समीकरण को हम लिख लेंगे। तो देखो ये जो पहला वाला समीकरण है ना, इस समीकरण में बटे में संख्याएं लिखी हुई है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं ध्यान से देखना। क्या करना है, यहाँ पर इसके बटे में 3 लिखा है ना, इस 3 का इस x के साथ में गुणा कर देंगे और इस x के बटे में ये जो 2 लिखा है इसका 2y के साथ में गुणा कर देंगे, मतलब इनका तिरछा गुणा कर देंगे और पूरे के बटे में 2 और 3 का आपस में गुणा करके लिख देंगे। तो देखो 3 का गुणा हम इस x के साथ में करेंगे तो 3x हो जाएगा और 2 का गुणा 2y के साथ में करेंगे तो 4y हो जाएगा और दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा और इस पूरे के बटे में इस दोनों का गुणा करके लिख देंगे। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और फिर ये बराबर का चिन्ह है -1। यहाँ पर इस पूरे के बटे में ये जो 6 है, इस 6 को हम बराबर के चिन्ह के उधर भेजेंगे तो -1 के साथ में गुणा में चले जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3x प्लस ये 4y और ये बराबर का चिन्ह इस 6 का -1 के साथ में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा -6 और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। अब उसके बाद में दूसरा ये जो समीकरण दिया है इसको हम लिख लेंगे। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इसके बटे में तो कुछ नहीं है पर y के बटे में 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इस 3 का x के साथ में गुणा हो जाएगा और पूरे के बटे में 3 आ जाएगा। तो इस पूरे के बटे में 3 आ जाएगा, 3 का x के साथ में गुणा हो जाएगा तो ये 3x हो जाएगा और ये -y। अब 3 जो है y के बटे में था तो y वैसा ही आ जाएगा और ये बराबर का चिन्ह और बराबर के चिन्ह के उधर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के बटे में ये जो 3 है इसको बराबर के चिन्ह के उधर भेजेंगे तो यहाँ पर बटे में है, इधर गुणा में चले जाएगा। ठीक है, तो ये 3x आ जाएगा, ये -y बराबर का चिन्ह इस 3 का गुणा इस 3 से होगा तो ये 9 हो जाएगा और इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे और जब हम विलोपन विधि से हल करते हैं तो दोनों समीकरणों में से x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को विलोपित करते हैं और विलोपित करने के लिए उस वेरिएबल को सेम बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो दोनों समीकरणों में देखो x वाला जो है वो सेम बना ही हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। डायरेक्ट कैसे लिख देंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब उसके बाद में इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखो पहला वाला समीकरण हमारे पास में ये रहा, 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा वाला समीकरण 3x माइनस y बराबर 9। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब आगे x वाला सेम बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब जो सेम है उनके चिन्ह देखो, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, प्लस के हैं। ठीक है, तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा।
3x में से 3x जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 4y, ये प्लस का y, ये 5y हो जाएगा, बराबर -6 -9 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। y का मान हमें यहाँ पर निकालना है, तो y के साथ में जो 5 गुणा में है बराबर के चिन्ह के उधर जाएगा, तो -15 के बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं, तो y बराबर ये माइनस तो आएगा ही, 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। इस तरह से हमें y का मान मिल गया। अब y के इस मान को हम दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 हमें छोटा लग रहा है, तो y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और उसके बाद में समीकरण नंबर 2 को हम लिख लेंगे। अब समीकरण 2 में इस y की जगह पर y का मान रखेंगे, तो ये 3x तो है ही, ये माइनस का चिन्ह, y का मान कितना आया था, -3, तो कोष्टक में हम y का मान y की जगह पर -3 रख देंगे, और ये बराबर का चिन्ह और ये 9, ये 3x आ जाएगा। माइनस का अंदर वाले माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से ये प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर 9। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो ये जो 3 है इसको हम बराबर के चिन्ह के उधर भेजेंगे, तो ये 3x तो रहेगा ही, ये बराबर का चिन्ह, ये 9, इसका चिन्ह बराबर के इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 3x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 6। अब आगे हमें x का मान निकालना है, तो x के साथ में जो 3 है इसको भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पर ये गुणा में है तो बराबर के इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, 6 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम, x बराबर 6, इसके बटे में आ जाएगा 3। अब 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3 इस समीकरण युग्म का उत्तर है, जिसे हमने विलोपन विधि से निकाला है। अब हम इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम लिखेंगे हल दिया है रेखिक समीकरण युग्म, और उसके बाद में ये समीकरण को लिख लेंगे, और जैसे हमने पहले सोल्व किया था उसी तरह से इसको सोल्व करके समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। फिर दूसरे समीकरण को लिख लेंगे और उसके बाद में दूसरे वाले समीकरण को भी सोल्व करेंगे और उसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। इस तरह से हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और जब हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करते हैं तो दोनों समीकरणों में से हम छोटा समीकरण लेते हैं और उससे x या y का टेम्परेरी मान निकालते हैं। तो इन दोनों समीकरणों में से हमें समीकरण नंबर 2 थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो हम समीकरण नंबर 2 को लेंगे और उससे x या y का टेम्परेरी मान निकालेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे अब समीकरण 2 से, और उसके बाद में समीकरण नंबर 2 को लिख लेंगे, और यहाँ से हमें y का मान निकालना आसान लग रहा है तो हम यहाँ से y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए हम ये जो x वाला पद है ना, इसको बराबर के चिन्ह के उधर भेजेंगे। ठीक है, तो ये -y बराबर ये 9 तो है ही, इसको हम इधर से उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें y का मान चाहिए है ना, यहाँ पे तो माइनस का y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे समीकरण का चिन्ह बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदलने पर।
ठीक है, तो चिन्ह बदलेंगे तो पूरे समीकरण का चिन्ह बदलेगा। इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर। फिर इसका चिन्ह माइनस है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये 9 का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इनको हमने आगे पीछे अरेंज करके लिख लिया, और इस तरह से y का ये जो हमें टेम्परेरी मान मिला है इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। अब हमें समीकरण 3 में y का ये जो टेम्परेरी मान मिला है इस मान को हम उस समीकरण में रखेंगे जिसका प्रयोग हमने अभी तक नहीं किया है। समीकरण 2 का प्रयोग हमने कर लिया है, समीकरण 1 बचा हुआ है, तो समीकरण 3 से ये y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और उसके बाद में समीकरण नंबर 1 को लिख लेंगे। समीकरण नंबर 1 में इस y की जगह पर y का ये जो टेम्परेरी मान है 3x - 9 ये हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखो ये बाकी चीजें 3x + 4 हम लिख लेंगे। y की जगह पर y का ये पूरा मान आएगा 3x - 9 और ये बराबर -6। अब आगे इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 3x आ जाएगा प्लस 4 का अंदर गुणा हो जाएगा, 4 का गुणा 3 के साथ में करेंगे 12x हो जाएगा। फिर ये माइनस 4 का गुणा 9 के साथ में करेंगे 36 आ जाएगा बराबर ये -6। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x वालों को इधर ही रहने दो, 3x + 12x इधर ही रहेंगे, ये बराबर का चिन्ह उधर -6 है। इस -36 को हम इधर से उठा के उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 36 हो जाएगा। अब आगे 3x + 12x कितना हो जाएगा 15x बराबर -6 + 36 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। ठीक है, तो x के साथ में जो 15 है गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो 30 के बटे में चले जाएगा, तो x बराबर 30/15 आ जाएगा। अब 30 में 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। इस तरह से x का मान कितना आ जाएगा 2। अब हमें ये जो x का मान मिला है इस मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण नंबर 3 को हम लिख लेंगे। अब समीकरण 3 में इस x की जगह पर x का मान 2 रख देंगे तो यह आ जाएगा y बराबर ये 3x चिपका हुआ 3 के साथ में मतलब गुणा में है, तो x का मान 2 भी 3 के साथ में गुणा में आएगा, फिर -9। अब y बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और -9। y बराबर 6 - 9 कितना आ जाएगा -3। अतः x बराबर 2 और y बराबर -3 ये हमारा उत्तर है जिसे हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाला है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हल कर लिया है, और इस तरह से हमारा ये उत्तर कंप्लीट हुआ।